प्यारे साथियों, तीसरा प्रश्न है अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। विषय आयात निर्यात निर्धारण विषयक सूचनाएं शीघ्र भेजने के संदर्भ में अर्ध सरकारी पत्र संख्या 102/2026। भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, प्रेषक सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2026। कृषि संयुक्त सचिव का नाम लिखेंगे। कृपया पूर्व में प्रेषित उन पत्रों का संदर्भ ग्रहण करें जिनमें आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आयात नीति निर्धारण के संबंध में आपसे कुछ विशिष्ट सूचनाएं एवं डेटा अपेक्षा की गई थी। मुझे यह सूचित करना है कि मंत्रालय स्तर पर कई नीति की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके लिए आपके विभाग से प्राप्त होने वाली सूचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय में विलम्ब होने के कारण नीति निर्धारण की प्रक्रिया बाधित हो रही है। अतः आपसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध है कि आप स्वयं रुचि लेकर संबंधित सूचनाएं एवं वांछित विवरण यथाशीघ्र 1 सप्ताह के भीतर मंत्रालय को प्रेषित करवाने का कष्ट करें, ताकि समयबद्ध तरीके से आयात नीति को अंतिम रूप दिया जा सके। शुभकामनाओं सहित आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, नाम होना चाहिए। सेवा में संयुक्त सचिव, नीति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। साथियों, दूसरा प्रश्न इसी में पूछा गया था अधिसूचना का प्रारूप। विषय गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा में एक अस्थायी थाना सृजित करने की सूचना। उत्तर प्रदेश शासन गृह विभाग अनुभाग 5 संख्या 456 गृह 5/2026 लखनऊ, दिनांक 29 मार्च 2026। अधिसूचना श्री राज्यपाल जनपद मथुरा के अंतर्गत गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, विधि व्यवस्था और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु उक्त क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से एक अस्थायी थाना सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह थाना आगामी आदेशों तक क्रियाशील रहेगा और इसका अधिकार क्षेत्र परिक्रमा पथ तथा उसके आसपास के निर्धारित ग्रामों तक सीमित होगा। इस अस्थायी थाने के सफल संचालन हेतु आवश्यक पुलिस बल एवं संसाधनों की तैनाती के आदेश पृथक से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किए जाएंगे। आज्ञा से फिर हस्ताक्षर होगा। उसके बाद सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन संख्या एवं दिनांक तदेव प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रसिद्ध पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन संबंधित पत्रावली आज्ञा से हस्ताक्षर। अनुभाग अधिकारी परीक्षा के लिए मुख्य सुझाव। अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन प्री-श्री से शुरू होता है और अंत में आपका लिखा जाता है। यह व्यक्तिगत स्पर्श के साथ आधिकारिक कार्य के लिए होता है। अधिसूचना हमेशा राज्यपाल की आज्ञा से जारी की जाती है और इसे गजट राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। प्यारे साथियों, शब्द और विलोम पूछा गया था। अभिमुख का प्रतिमुख, अभ्यंतर का बाह्य, नागर का ग्राम, प्रकट का गुप्त या प्रच्छन्न, लघिमा का महिमा, उद्धत विनीत या सौम्य, पैना का भोथरा, अनुग्रह का विग्रह, घात प्रतिघात, अस्थावर का जंगम। उपसर्ग एवं प्रत्यय पूछा गया था। संकेत सम प्लस केत, अन्वय अनुधन अय, अतीत अतिधन इत, स्वयं स्वयं एक अव्यय है, मूल रूप में प्रयोग होता है। अबाल वृद्ध, आ प्लस बाल वृद्ध। प्रत्यय पूछा गया था आदरणीय, आदर प्लस अनीय, दृष्ट दृश्य प्लस अक्त, संस्कृत व्याकरण के अनुसार यह टा प्रत्यय। उठान उठ प्लस आन, पुजारी पूजा प्लस आरी, श्रद्धालु श्रद्धा प्लस आलू। छठा प्रश्न पूछा गया था वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे अजातशत्रु कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समभूमि को अधिष्ठिका कहा जाता है। पैर से लेकर सिर तक अपादमस्तक, रात को दिखाई न देने का रोग रतौंधी, दूसरे के स्थान पर काम करने वाला अस्थानापन। सातवां प्रश्न पूछा गया था साथियों वार्तनी एवं वाक्य शुद्धि। सृष्टा का सही सृष्टा लिखा जाएगा। महात्म्य लिखा जाता है। विशंभर, अंतर्धान अंतर्ध्यान ही माना जाता है, पर समानता लोग अंतर्ध्यान लिखते हैं। वांग्मय वाक्य शुद्धि, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा।
सदा सच बोलना उसकी आदत थी। भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। तुम्हारा हृदय वज्र है। वज्र और पत्थर दोनों का प्रयोग पुनरुक्ति है। वह विलाप करने लगा। रोने लगा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विलाप में रोना सम्मिलित है। साथियों, मुहावरा पूछा जाता है 10। एक प्रश्न 2 अंक का होता है, 20 नंबर का पूछा जाता है। पूछा गया था, पगड़ी बदलना गहरी मित्रता होना, इसका प्रयोग है। रमेश और सुरेश ने बचपन में ही पगड़ी बदलकर एक दूसरे का सुख दुख साझा करने का वचन दिया था। दूसरा, बुलबुल पालना, पालतू शौक पालना या किसी व्यर्थ के भ्रम में रहना। प्रयोग, बिना पढ़े परीक्षा में प्रथम आने का सोचना केवल बुलबुल पालने जैसा है। तीसरा, काले तिल चबाना, बहुत कष्ट सहना या पराधीन होना। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय क्रांतिकारियों को जेलों में काले तिल चबाने पड़ते थे। चौथा है, जुए को कंधे से उतारना, भारी जिम्मेदारी या ऋण से मुक्त होना। अपनी पत्नी 3 बेटियों का विवाह धूमधाम से करने के बाद रामदीन ने अपने कंधे से जुआ उतार दिया। पांचवा है, कंबल ओढ़कर लूटना, भलाई का नाटक करके किसी को ठगना। उस साहूकार ने पहले तो गरीब किसान को कम ब्याज पर कर्जा दिया और फिर उसकी पूरी ज़मीन लिखवा ली। यह तो कंबल ओढ़कर लूटने वाली बात है। छठा है, असरफियाँ लूटे और कोयलों पर मोहर, मूल्यवान वस्तुओं की उपेक्षा करना और तुच्छ चीज़ों की सुरक्षा करना। प्रयोग, कंपनी के मालिक ने करोड़ों के भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चपरासी के चाय के खर्च पर रोक लगा दी। इसे कहते हैं असरफियाँ लूटे और कोयलों पर मोहर। सातवां, उतर गई लोई क्या करेगा कोई, जब कोई प्रतिष्ठा ही ना रही तो अपमान का डर खत्म हो जाना। प्रयोग, जब उस भ्रष्ट अधिकारी की सच्चाई सबके सामने आ गई तो उसने निर्लज्जता अपना ली। सच है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, किसी संरक्षक की शक्ति पाकर घमंड करना। मंत्री जी का भांजा अपनी हर गलती पर पुलिस को धमकाता है, वह तो बस खूंटे के बल बछड़ा कूद रहा है। दाल भात में मूसलचंद, 2 लोगों के बीच बिना कारण हस्तक्षेप करना। जब 2 मित्र आपस में गुप्त सलाह कर रहे हो तो तीसरे को दाल भात में मूसलचंद नहीं बनना चाहिए। 10वां है, 9 की लकड़ी 90 खर्च, साधारण वस्तु की देखभाल या मरम्मत में अत्यधिक खर्चा करना। प्रयोग, पुरानी कार को ठीक कराने में उसकी कीमत से ज़्यादा पैसा लग गया, यह तो वही बात हुई 9 की लकड़ी 90 खर्च। प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने हिंदी पेपर की व्याख्या की। इसके बाद अगला पेपर होगा निबंध का, उसको हम लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।